अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लासेस में हमने हल्क़े मखारिज के बारे में पढ़ा था, यानी हलक से 3 मखारिज और 6 हरूफ की अदायगी को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उन वीडियोस को पहले से लेकर आखिर तक देखा होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को पहले से लेकर आखिर तक देखना शुरू करें ताकि आप मखारिज को और बेहतर तरीके से सीख सकें और सवाब की नीयत से वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिसानी मखारिज के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लिसानी मखारिज किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिसान कहते हैं ज़ुबान को, जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस ज़ुबान में जो है 10 मखारिज पाए जाते हैं जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। अब यहां पर आज जो हमने सीखना है वो है मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5 यानी कौफ और काफ के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौफ और काफ के अंदर क्या फ़र्क है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस पाया जाता है वो पुर और बारीक का है, यानी कौफ जो है ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है और काफ जो है ये बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। या ऐसा कह लो, कौफ जो है ये मुफख्खम है और काफ जो है ये मुरक्कक है। या ऐसा कह लो, कौफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया के हरूफ में से है और काफ जो है ये हरूफ मुस्तफिला के हरूफ में से है। तो जब आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे तो इसका मखरज जो है वो सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पर बात आती है कौफ और काफ की अदायगी की। कौफ और काफ जो है ये हरूफ लिसान के अंदर शुमार किए जाते हैं क्योंकि हमारी ज़ुबान के अंदर कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ से मुख्तलिफ तरीके के हरूफ अदा होते हैं जिनमें दांतों का भी दखल रहता है। लेकिन कौफ और काफ जो है ये ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं, तभी हम इनको किन के अंदर शुमार करते हैं, हरूफ लिसान के अंदर। अब हम यहाँ पर जो है कौफ और काफ की अदायगी को जानेंगे। सबसे पहले कौफ को ले लेते हैं। ये कौफ अदा कहाँ से होता है? हमारी ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है अक्साए लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट करें ताकि आप ज़ुबान के नामों को भी जान सकें। अक्साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान की जड़ को या ज़ुबान के पिछले वाले हिस्से को, यानी जहां से ज़ुबान शुरू हो रही है, जहां से ज़ुबान की जड़ है, तो अक्साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान की जड़ को। जब ये ज़ुबान की जड़, जब ये ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर ऊपर के नरम तालू से लग जाता है तब जाके जो है कौफ अदा होता है। अब ये ऊपर का नरम तालू है कौन सा? हमारा जो ऊपर का नरम तालू है, सॉफ्ट पैलेट, जो उस कव्वे के साथ मिला हुआ है। कव्वे से मुराद जो हमारे गले के अंदर वो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा रहता है जैसे लटकता रहता है, जिसे बाज लोग छोटी जुबान भी कहते हैं, वो गले के अंदर लटकती रहती है, यूविला जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो उस सब को हम जो है नरम तालू कहते हैं। जब जुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर उसके साथ चिपक जाता है तब जाके जो है कौफ अदा होता है। तो जब हम कौफ को पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं? कौफ कौफ कौफ। तो यहां पर सीधा पता चलता है, हम महसूस कर पा रहे हैं कि यहां पर ऊपर कुछ चिपक रहा है। कौफ कौफ क। तो पता चल रहा है कि हमारी जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये ऊपर नरम तालू के साथ मिल रहा है, चिपक रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कौफ, जैसे कौफ जबर क, कौफ जेर क़, कौफ पेश क़, जैसे अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, अल-क़ा। अब इस कौफ को हमने मोटा भी पढ़ना है क्योंकि ये मुफख्खम है, इसको पुर पढ़ा जाता है, तो तभी हम इसको क्या करते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? कौफ समझ में आ गया, यानी जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये कहां लगता है, ऊपर के नरम तालू से लगता है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं काफ की। देखिए काफ का जो मखरज है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको फर्क देखने को मिल जाता है। काफ की अदायगी कहां से होती है? जब जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है जब ये उठकर सख्त तालू से लगता है, न कि नरम तालू से। कौफ में क्या होता है, वहां पर जुबान का पिछला वाला हिस्सा, जुबान की जड़ जो है वो कहां लगती है, नरम तालू से, तो कौफ अदा होता है। लेकिन काफ में क्या होता है, जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये उठकर सख्त तालू से लगता है। अब ये सख्त तालू है कहां पर? देखिए जहां से कौफ निकला, जहां से कौफ की अदायगी हुई, वहां से थोड़ा सा आगे चलकर, मैं कह लूं 1 इंच से भी कम, थोड़ा सा आगे चलकर जो है सख्त तालू आ जाता है, तो वहीं पर जो है काफ का मखरज है। तो जब हम काफ को पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं? काफ काफ काफ। तो आपने कुछ महसूस किया, काफ में जो है
कोई चीज नहीं चिपक रही। लेकिन कौफ में आपने देखा कि कौफ में ऊपर का तालु जो है वो नीचे के जुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक रहा था, लेकिन काफ में ऐसा हो ही नहीं रहा है। काफ में कोई चीज नहीं चिपक रही। देखिए काफ काफ काफ, तो मालूम हुआ कि काफ का जो मखरज है वो जुबान का पिछला वाला हिस्सा जब किससे लगे, सख्त तालु से लगे, तो काफ अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफा, जैसे इय्याका इय्याका नअबुदु व इय्याका का 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 का। कितना फर्क है इसके अंदर। इस आवाज को आपने सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो का जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई वो चिपकने का अमल नहीं रहता, लेकिन कौफ के अंदर क्या है, वहां पर चिपकने का अमल रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसी ट्रिक के तौर पर आपने इसको सीखना है और महसूस करना है कौफ के वक्त क्या होगा कि वहां पर ऊपर का जो नरम तालु है वो जुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक जाएगा, लेकिन काफ में ऐसा नहीं होगा। यानी काफ में क्या होगा, जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो ऊपर के सख्त तालु से लगेगा, तब जाके काफ अदा होगा। अब आप इसको कैसे देखेंगे, आप घर में एक मिरर रख सकते हैं, एक शीशे को सामने रखें और उसको पढ़ना शुरू करें। आप शीशे में देखें कि मेरी जुबान का कौन सा हिस्सा जो है ऊपर लग रहा है, कहां पर क्या एक्शन हो रहा है, उसको आप अपने जो है मिरर में देख सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा होगा और आप इस मखरज को जो है सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कौफ और काफ का मखरज जो है वो सही से समझ में आया होगा। इसकी आप बार बार मश्क करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा। तो उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।